यकीन मानिए फ्रेंड्स, हार के जीतने का मजा सच में दुगना होता है और मेरी वेट लॉस जर्नी इस बात का सबूत है। आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपनी इंस्पिरेशनल वेट लॉस जर्नी, लेकिन उससे पहले ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 26 नवंबर की और दिन है वेडनेसडे का। और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करी हूँ मैं अपने वर्कआउट से। सुबह उठ के सबसे पहले मैं लेती हूँ अपनी थायराइड की मेडिसिन 1 गिलास गुनगुने पानी के साथ, उसके बाद चेंज वगैरह करके और वर्कआउट करती हूँ। और आज मैं पूरे 40 से 45 मिनट अपनी वर्कआउट की थी, क्योंकि आज मुझे कोई जल्दी नहीं थी। मेरे हस्बैंड जी आज ऑफिशियल टूर से बाहर जाने वाले हैं, तो सुबह ऑफिस नहीं जाएंगे। उनकी ट्रेन शायद दोपहर की है, तो वो 12 बजे के करीब घर से ही निकलेंगे, तो घर पे ही रहेंगे। तो ब्रेकफास्ट की कोई जल्दी नहीं है, लंच बॉक्स नहीं बनाना है। तो मैं आज अपना वर्कआउट ना बहुत देर तक करते रह गई, 45 मिनट्स एटलीस्ट हुआ होगा। और आजकल पता नहीं क्यों 2 दिनों से ना मुझ में एक अलग सी एनर्जी आ गई है और मैं खुद भी आश्चर्यचकित हूँ इस काया पलट को देखकर, इस एनर्जी को देखकर। क्योंकि मैं अगर अपनी मन की बात करूँ ना, तो मुझे यकीन नहीं था कि इतनी जल्दी मैं इतना रिकवर कर पाऊंगी। रिकवर इन द सेंस मैं वेट का बात कर नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी वेइंग स्केल पर भी खड़ी नहीं हूँ। वो तो मैं 30 नवंबर के बाद ही खड़ी होंगी। लेकिन जो मुझ में एनर्जी फीलिंग आ रही है ना आज 2 दिनों से, उसकी उम्मीद मुझे इतनी जल्दी नहीं थी। जो लोग मेरे ब्लॉग पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें डेफिनेटली पता होगा, लेकिन हाँ, जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता देती हूँ कि मैं इसी साल के मई महीने में अपनी जो टारगेट वेट है उसे अचीव कर ली थी। 80 केजी से 60 केजी पर मेरा वेट आ गया था और मेरा यही टारगेट वेट है 60 केजी, और मैं उसे ना अचीव कर ली थी मई महीने में ही। और इसका मतलब मैं एक प्रॉपर ब्लॉग भी डाली हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं कि मेरा वेट 60 केजी हो गया था। और उसके बाद 1 से 1.5 महीने के बाद चीजें जो है ना रूटीन से बिल्कुल अलग होने लगी। अगस्त के महीने में, या फिर मैं यूं कहूं कि जब मॉनसून आया था अगस्त और सितंबर के बीच, तो मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को थोड़े दिनों के लिए स्किप कर दी थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि फिर चीजें कभी ट्रैक पर जाएंगी नहीं। बैक टू बैक चीजें ऐसी होती चली गई कि जो मैं अपनी वेट लॉस टारगेट को अचीव कर ली थी उसे मैं मेंटेन नहीं कर पाई। और इन सभी चीजों के ब्लॉग ना प्रॉपर रूप से मैं बना कर रखी हूँ। आप चाहें तो देख सकते हैं, ताकि आपको मेरी बातों की यकीन हो। थोड़ा मुझे यहाँ वीडियो के बारे में बताना होगा। वर्कआउट करने के बाद मैं ले ली थी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक, और आज मैं मॉर्निंग ड्रिंक में ली हूँ टर्मरिक और जिंजर की टी। उसके बाद नहा धोकर पूजा पाठ करके मैं ब्रेकफास्ट बना ली हस्बैंड जी के लिए और बेटी के लिए। और अभी 10 बज रहे होंगे और मैं यहाँ बैठ के ना अपना 2 खजूर खाई थी। आज बनाना नहीं था, तो सिर्फ 2 खजूर ही खाई थी, क्योंकि मेरा भी ब्रेकफास्ट लगभग रेडी है। मैं सब कुछ प्रिपरेशन करके आई हूँ, तो आज सारे काम एकदम टाइम से होते गए। और आज ना मेरा बेटा भी फोन थोड़ा जल्दी कर दिया था, उसका एक क्लास था बीच में नहीं था, इसलिए उसका कॉल भी आज जल्दी आ गया था। ऐसे उसका फोन ना जनरली 10:30 बजे तक आता है। अपने बेटे से बात करने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में, क्योंकि ब्रेकफास्ट देने हैं मुझे अपने हस्बैंड जी को और अपनी बेटी को, क्योंकि ब्रेकफास्ट का टाइम भी हो गया है। और जैसा कि मैं आप सभी को बताई कि मैं अपने भी ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन पहले ही करके रख ली हूँ, तो पहले इन लोगों को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, मतलब अपने हस्बैंड जी को और बेटी को ब्रेकफास्ट दे के फिर अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारियां मैं आप लोग को दिखाऊंगी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई हूँ बंधा और गाजर का भुजिया, साथ में है रोटी रागी और गेहूं के आटे की, और साथ में था सेवई बनाई थी हस्बैंड जी के लिए और बेटी को दही दी थी। और अब है मेरे ब्रेकफास्ट की बारी। तो आज मैं अपने ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ बेसन का चीला, जिसकी मैं बहुत बार रेसिपी दे चुकी हूँ, इसलिए इसमें रेसिपी नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं इसमें क्या क्या डाली हूँ। तो इसमें मैं डाली हूँ 5 चम्मच बेसन, साथ में था 2 चम्मच सूजी, फिर उसके बाद हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रोस्टेड जीरा पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक के साथ में घोली थी। और सब्जियों में डाली हूँ प्याज, थोड़ा सा शिमला मिर्च, गाजर एक घस के डाली थी, हरा मिर्च डाली थी, थोड़ा सा कस्तूरी मेथी भी डाली हूँ, और साथ में डाली हूँ थोड़ा सा प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने के लिए पनीर, मतलब छेना फाड़ी थी दूध का ना, थोड़ा सा बचा हुआ था तो वो भी डाल दी थी, ताकि इसका जो प्रोटीन है ना और भी ज्यादा बढ़ जाए। वैसे तो बेसन में प्रोटीन होता ही है। तो एनीवे, तो देखिए सारे जितने भी चीज था सबको एक बार अच्छे से मिला दी, क्योंकि जो पनीर का जो छेना था ना मैं ऊपर से डाली थी, मतलब लास्ट में डाली थी, तो इसलिए मैं अच्छे से सभी चीजों को मिला दी हूँ। और थोड़ा सा मुझे पानी की कमी लग रही थी, तो मैं थोड़ा सा और पानी मिलाई थी। और तवे पर सरसों का तेल मैं स्प्रेड कर दी हूँ, तवा गर्म हो गया था। जब तेल थोड़ा गर्म हो गया तो बस उसमें चीला डालना है, उलट पलट के सेकना है। और जो मैं बैटर तैयार की थी ना, इससे 2 चीला बना, तो 2 ना बहुत मोटे मोटे चीले बन रहे थे। मैं चाहती तो 3 भी बन जाता,
लेकिन मैं 2 ही बनाई, तो इसमें से ना 1.5 मतलब एक पूरा और दूसरा वाला हाफ चीला मैं खाई हूँ, हाफ मैं अपनी बेटी को दे दी थी। तो चलिए अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैं आप लोग को बता रही थी कि मैं अपना टारगेट वेट को अचीव कर ली थी मई के महीने में ही, लेकिन अचानक बैक टू बैक चीजें ऐसी होती गई, क्या होती गई उसके जानने के लिए आप लोग पहले की ब्लॉग देखिए। अब फिर से मैं उस सारी बातों को इस ब्लॉग में नहीं बता पाऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा छोटा बना था। और करीब 1.5 से 2 महीने के बाद जब चीजें थोड़ी सी संभली तो फिर मैं अपनी जो वेट लॉस जर्नी है, जो कि 2 से 3 केजी मेरी बढ़ गई थी उस समय जब मैं चेक की थी, तो फिर मैं फिर से वापस सोची कि उसे ट्रैक पर लाती हूँ और मैं फिर से वही सेम कोशिश की। लेकिन मेरी जो वेट है ना वेइंग स्केल पर नहीं घट रही थी, ना ही मेरे इंचेस लॉस हो रहे थे। मैं इतनी परेशान हो गई थी, मुझे खुद में लग रहा था कि आखिर वही सब चीज करके मैं 20 केजी वेट लॉस कर दी हूँ और अब क्यों नहीं हो रहा है। मतलब 3 से 4 केजी में वेट पुट ऑन कर ली थी 1.5 से 2 महीने के बीच में, लेकिन 3 से 4 केजी बढ़ने पर भी ना मुझे टेंशन नहीं थी क्योंकि मुझे पता था कि मुझे कैसे कम करना है। मैं ऑलरेडी अपना 20 केजी वेट कम कर चुकी थी, लेकिन इस बार हो नहीं रहा था। तो मुझे बहुत टेंशन हो रहा था कि आखिर मुझमें कमी कहाँ रह गई है, क्यों मेरी बॉडी में हमेशा वाटर रिटेंशन हुआ रहता है, क्यों सूजन फूली फूली सी, क्यों मैं एनर्जी नहीं महसूस कर पा रही हूँ, सुस्ती सुस्ती लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अचानक से मुझे याद आया ना कि मैं अपनी थायराइड बहुत दिन से टेस्ट नहीं करवाई थी, तो मैं सोची एक बार थायराइड चेक करवा के देखती हूँ। और जब मैं अपनी थायराइड टेस्ट करवाई तो मेरा थायराइड बढ़ा हुआ था और उसके बाद मुझे असली वजह जो है, जो मेन कारण है वो पता चली कि क्यों जो मेरा वेट है वो ट्रैक पर क्यों नहीं आ रहा है, क्यों सारी चीजों को वैसे ही एज इट इज करने के बाद भी मेरा वेट जो है कम होने का नाम नहीं ले रहा था, बल्कि और मुझे स्वेटिंग और मुझे सुस्ती और मुझे एनर्जी लो फील हो रहा था। इन सभी का कारण मुझे पता चल गया था और मैं इसका भी ब्लॉग डाली हूँ, आप लोग जाइए जाके देखिए। ये करीब ना वही सितंबर के मंथ की बात होगी, सभी चीजों की ब्लॉग डाल के रखी हूँ। यहाँ मैं ब्रेकफास्ट तैयार हो गया तो मैं दूसरा चीला डाली थी, सोची कि जब तक वो बन रहा है तब तक मैं खाऊंगी तो फिर ठंडा हो जाएगा। यहाँ मेरी बेटी भी पास से बैठी है तो मैं वही उसको बोल रही थी कि बेटा और भी एक बन रहा है, उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगी क्योंकि मेरा पोर्शन से ये ज्यादा हो रहा था। और मेरे हस्बैंड जी अंदर बैठे हैं अपने रूम में, अपना ऑफिशियल कुछ काम कर रहे हैं और मेरी बेटी यहाँ बैठी थी, बैठ के टीवी देख रही है और मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। मेरी थायराइड बढ़ गई थी लेकिन उसके बाद भी मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ी, मैं अपनी कोशिश लगातार करती रही। और इसके बाद आ गया फेस्टिवल, बैक टू बैक फेस्टिवल आते गए, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, मतलब सारे फेस्टिवल जो हमारे में होते हैं वो सब आते गए। तो जाहिर सी बात है फेस्टिवल आता है तो रूटीन ऊपर नीचे हो जाता है। तो ना मैं कहीं ना कहीं थोड़ी सी निराश हो गई थी कि शायद अब थायराइड की वजह से ना अब मुझ में वो एनर्जी नहीं आएगी। थायराइड जो मेरा बढ़ गया था ना, तो अब मुझे ना कुछ भी मैं कर भी रही थी ना तो मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी, जो मुझे वो लग रहा था ना एनर्जी वाली जो फीलिंग जो मुझे अभी 2 दिनों से आ रही है वो मुझे फीलिंग नहीं आ रही थी। यहाँ मुझे फिर से वीडियो के बारे में बताना होगा, अभी हो गया है मेरी टी टाइम का टाइम, लेकिन आज मेरे हस्बैंड जी घर पे हैं, मतलब अभी उनकी ट्रेन 12 बजे है तो घर पे थे, तो उन्हें कॉफी बहुत पसंद है तो उनके लिए मैं कॉफी बना रही थी। तो मैं सोची चलो कॉफी मैं पी लेती हूँ, फिर मुझे अलग से चाय बनाना पड़ेगा। तो मैं भी कॉफी ली हूँ, लेकिन मैं मेरी वाली जो कॉफी है ना बिना चीनी की है और हस्बैंड जी को मैं चीनी वाली कॉफी दी हूँ। तो चलिए, और उसके बाद मैं 1 घंटे के बाद ले ली थी अपना फ्रूट्स और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड जी चले गए हैं, मतलब उनका टाइम हो गया था तो वो निकल गए थे। और उसके बाद होता है लंच का टाइम। तो आज मुझे लंच में कुछ भी एक्स्ट्रा बनाना नहीं था, पहले से जो बंधा की भुजिया रखी हुई थी वही था, बहुत ज्यादा बन गया था। तो साथ में मैं 2 रोटी ले ली हूँ जो कि पहले से रखा हुआ था, सभी चीजों को मैं गर्म की हूँ, सिर्फ मतलब भुजिया भी गर्म की हूँ, रोटी भी गर्म की हूँ और साथ में मैं थोड़ा सा बीटरूट काट ली थी और मूली का अचार। और ये था मेरा पूरे आज का लंच। फेस्टिवल के बाद जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को फिर से स्टार्ट की तो मेरे मन में सिर्फ यही था कि भले ही मेरी थायराइड बढ़ गई है और मुझ में पहले वाली एनर्जी नहीं आ सकती है शायद, लेकिन फिर भी मैं अपनी जो रूटीन है उसे फॉलो करूंगी, कंसिस्टेंट रहूंगी। देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट के बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन हाँ अपना जो मेरा जो ड्यूटी है वो तो मैं करूंगी, वो मैं ईमानदारी से निभाऊंगी। आज उसी का नतीजा है कि आज 2 दिनों से मैं इतना अच्छा एनर्जी, मतलब मेरे एनर्जी लेवल इतना अच्छा है ना, वो आप लोग को वीडियो के अंत में पता चल जाएगा। मतलब आज जब मैं शाम में वॉक की, चाहे मैं सुबह का भी जो वर्कआउट था ना वो भी इतना सुपर्ब था, मतलब 40 से 45 मिनट ना मैं आज बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की हूँ। सारी एक्सरसाइज को मैं डाली भी नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूंगी, आप वहां पे जाके देखिएगा मेरे इंस्टा पे। मैं बहुत सारी एक्सरसाइजेज आज सुबह में की थी। और वॉक के बारे में बता देती हूँ कि मैं ना आज करीब 34 से 35 मिनट में मेरा 5000 कंप्लीट हो गया था। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं, सिर्फ 34 से 35 मिनट में ना मैं अपने 5000 स्टेप्स कंप्लीट कर ली थी। तो मेरे ना एनर्जी एकदम हाई लेवल पे है और मेरा जो विश्वास है ना वो भी अब बढ़ चुका है कि शायद मैं वापस से अपने ट्रैक पर आ जाऊं।
तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ अपना वॉक कंप्लीट करके। अभी बैक कैमरा करके आप लोग को अपनी वॉच दिखाऊंगी और इतना अच्छा मैं आज वॉक की हूँ ना कि मेरा दिल खुश हो गया है। मेरे चेहरे से आप लोग को थकान तो लगता होगा लेकिन खुशी भी लगती होगी। जैकेट मुझे ना अपनी चैन, अपने जो स्वेट शर्ट में पहनी हूँ उसकी चैन मुझे खोलनी पड़ी, इतना गर्मी लगने लगा मुझे चलते चलते। और बहुत इन दिनों अच्छा फील हो रहा है। मुझे लगता है कि जब मैं अपना फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी, मतलब 30 दिन मेरे कंप्लीट होंगे ना, तो अच्छा रिजल्ट आने वाला है, मुझे ऐसा अंदर से फील हो रहा है। और नहीं भी आएगा ना, मतलब वेइंग स्केल पर रिजल्ट नहीं भी आएगा ना, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं खुद को ना फिट महसूस कर रही हूँ, हेल्दी महसूस कर रही हूँ, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। बहुत हल्का फील हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है। तो ये रहा मेरे आज के वॉक का पूरा डिटेल। तो फ्रेंड्स अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करूंगी। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे वेट लॉस जर्नी के न्यू अपडेट के लिए मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।